नमस्कार। महाराष्ट्र में बहुत बड़ी सियासी उथल पुथल होने वाली है, बहुत बड़ी भगदड़ होने वाली है। 40 विधायक जो अजीत पवार के साथ में शरद पवार की पार्टी तोड़कर आए थे भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके सरकार बनाने के लिए और चलाने के लिए, वो विधायक कभी भी शरद पवार की पार्टी में वापस लौट सकते हैं और अजीत पवार का साथ छोड़ सकते हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत बड़ा उथल पुथल चल रहा है और महाराष्ट्र की सरकार पर कभी भी बड़ा राजनीतिक संकट मंडरा सकता है, क्योंकि शरद पवार ने अब वो बैरियर हटा दिया है। जो बैरियर अब तक लगा कर रखा था, जिस बैरियर में ये था कि वो अजीत पवार के साथ गए अपनी पार्टी के बागी विधायकों को वापस किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में नहीं लेंगे, उस पर अजीत पवार के चाचा शरद पवार ने अब ये बात कह दी है कि अजीत पवार के साथ गए विधायकों को हम वापस लेने के लिए तैयार हैं, वापस ले सकते हैं। और जब से ये खबर सामने निकल कर आई है, तब से अजीत पवार को ऐसा लग रहा है जैसे वो घर के रहे न घाट के। नरेंद्र मोदी के साथ में, एनडीए के साथ में, भाजपा के साथ में अजीत पवार जब गए थे, तब उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो आसमान से तारे तोड़कर ले आएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लोकसभा के चुनाव हुए, महाराष्ट्र में अजीत पवार को जनता ने करारी शिकस्त दी, सबक सिखाया। 4 सीटें दी थी एनडीए ने अजीत पवार को चुनाव लड़ने के लिए। 4 में से सिर्फ एक सीट पर जीत हासिल कर पाए, तटकरे चुनाव जीत पाए। उनकी पत्नी भी चुनाव हार गई, अजीत पवार की पत्नी भी चुनाव हार गई। अब उनको पहली बार ये लगा है दोस्तों कि मोदी मैजिक, मोदी आंधी, मोदी फलाना कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। जो है वो ईमानदारी है, वफादारी है, जनता के साथ लॉयल्टी है। अजीत पवार के विधायकों ने क्या शरद पवार ने इंटरव्यू में कहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट है जिसमें शरद पवार ने ये बात कहा है कि जहाँ भी उन विधायकों के जो उनके साथ गए थे शामिल होने से पार्टी को मदद मिलेगी और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा, वहां उन्हें शामिल कराने में कोई समस्या नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने पार्टी के अंदर रहकर पार्टी को कमज़ोर करने और पार्टी के हितों को नुकसान पहुंचाने का काम किया है, उन्हें वापस नहीं लिया जाएगा। शरद पवार ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान होगा। अजीत पवार जी के चाचा ने आगे क्या कहा और बताते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे ही इस मामले को हल्के में नहीं लिया जा सकता कि कल पार्टी तोड़कर चले गए, 40 विधायक भाग गए और एनसीपी का नाम भी खुद ही रख लिया, क्योंकि चुनाव आयोग तो कहाँ है, किसका हुक्म बजाता है वो तो सबको मालूम है। और पार्टी का नाम भी, असली पार्टी अजीत पवार की पार्टी को मान लिया गया। लेकिन अब अजीत पवार के विधायक असली नेता अजीत पवार को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो वापस भाग कर आना चाहते हैं शरद पवार के साथ, क्योंकि उनको मालूम है कि जनता गद्दारी की सजा देगी। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी को पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र के भीतर सजा सुनाई है, नरेंद्र मोदी को करारी शिकस्त दी है, भारतीय जनता पार्टी को तगड़ी शिकस्त दी है। लगभग 28 सीटों पर चुनाव लड़ी थी भारतीय जनता पार्टी दोस्तों महाराष्ट्र के भीतर, और 28 में से सिर्फ 9 सीटें जीते हैं। 28 सीटें इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में ली थी, क्योंकि ये कहकर लिया था क्योंकि हम बड़ी पार्टी हैं, मोदी जी का जलवा है, नाम है, इज्जत है, शोहरत है, तो लोग झूम कर वोट देंगे। हम बड़ी पार्टी हैं इसलिए हमको 28 सीटें दो। 28 में सिर्फ 9 जीत पाए। भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा एक तरफ से महाराष्ट्र के भीतर साफ हो गया। और अब ये बात सबको समझ में आ चुकी है कि जो महाराष्ट्र के भीतर इतने दिनों से हो रहा है उससे जनता ऊब चुकी है। जनता जनादेश सुनाने के लिए तैयार है, और इसीलिए अजीत पवार के सारे विधायक फड़फड़ा रहे हैं, किसी भी तरीके से वापस जाने के लिए मचल रहे हैं, और शरद पवार ने बैरियर लगा रखा है। आगे शरद पवार क्या कहते हैं
आगे कहते हैं कि इस भगदड़ को, इस बगावत को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। हमारे सभी सहयोगियों को विश्वास में लिया जाएगा, उनके सुझावों पर विचार किया जाएगा और उनका सम्मान किया जाएगा। इसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। पवार नांदेड़ से पूर्व केंद्रीय मंत्री सूर्यकांत पाटिल के एनसीपी में वापस आने के बाद आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में बोल रहे थे। एनसीपी प्रमुख का ये बयान ऐसे समय में आया है जब ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि अजीत पवार की अगुवाई वाली एनसीपी के 18 से 19 विधायक शरद पवार के खेमे में वापस लौटने की कोशिश कर रहे हैं, जुगाड़ लगा रहे हैं कि किसी तरीके से हमें वापस ले लिया जाए, क्योंकि महाराष्ट्र के भीतर नरेंद्र मोदी जी की आंधी, भारतीय जनता पार्टी का जलवा समाप्त हो चुका है। और संसद के भीतर जिस तरीके का बिहेवियर भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जिस तरीके के काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उससे सुपड़ा और साफ होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। नरेंद्र मोदी के इस बार प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस तरीके से नीट का पेपर रद्द हुआ, लीक हुआ, जिस तरीके से नीट पीजी का पेपर रद्द हुआ, जिस तरीके से 15 ही दिन हुए हैं मोदी को शपथ लिए हुए, नेट का पेपर रद्द हुआ, रेल दुर्घटना हो गई, शपथ लेते ही हमला हो गया कश्मीर में, शपथ लेने के बाद राम मंदिर की छत से पानी चूने लगा, अयोध्या में जगह जगह रोड पर गड्ढे हो गए, दीवार गिर गई पहली ही बारिश में। ये शुभ संकेत नहीं है नरेंद्र मोदी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये शुभ संकेत किसी भी हालत में नहीं है। और ये एनडीए गठबंधन के लोगों को इनके मालूम चल गया है, क्योंकि जो राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन में हैं उनको तो लग रहा है कि अभी मलाई मिल सकती है, मोदी जी की सरकार अभी 1 आध साल चल सकती है, 2 साल 3 साल चल सकती है, जब तक चल सकती है तब तक मलाई ले ली जाए, तब तक साथ में रहा जाए, और समय मिलेगा तो सरकार गिराने का भी काम वही लोग कर भी सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो विधानसभा जिन जिन राज्यों में आने वाली है, उन राज्यों में एनडीए दल के बाकी सहयोगी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, और महाराष्ट्र का हाल देखकर तो और भी शिक्षा ले चुके हैं कि महाराष्ट्र में किस तरीके से ऑर्गेनाइजर आरएसएस के मुखपत्र ने अजीत पवार को इस हार का जिम्मेदार ठहरा दिया। इस हार का जिम्मेदार नरेंद्र मोदी को नहीं ठहराया, अमित शाह को नहीं ठहराया, अजीत पवार मिले। हार का जिम्मेदार ठहराने के लिए अजीत पवार को हार का जिम्मेदार ठहरा दिया कि अजीत पवार के लोगों की वजह से भारतीय जनता पार्टी की दुर्गति हुई है। और अब अजीत पवार कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो आज गठबंधन से अलग हों, कल गठबंधन से अलग हों, उनको खुद समझ में नहीं आ रहा है। और अजीत पवार ने इसीलिए केंद्र में अपना मंत्री नहीं बनवाया, ये कह दिया कि हमारे प्रफुल्ल पटेल साहब जो हैं वो इससे पहले केंद्रीय कैबिनेट में थे, तो उन्हें अब राज्य मंत्री हम नहीं बना सकते, वी डोंट वांट स्वीकार डिमोशन। और यहीं पर इसी जगह पर, इसी सरकार में देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम हैं, महाराष्ट्र के भीतर डिमोशन पर हैं, सीएम शिंदे हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से काफ़ी सीख रहे हैं, सबक ले रहे हैं अजीत पवार, और दूर की कौड़ी देखने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में उनके साथ उनका डिमोशन इससे भी ज़्यादा हो सकता है, तो क्यों ना पहले कोई कोशिश कर ली जाए। और खबरें यहाँ तक हैं कि अजीत पवार और शरद पवार की भी आपस में बातचीत हुई है, और महाराष्ट्र में चुनाव से पहले कुछ बड़ा खेल हो सकता है। और अगर अजीत पवार शरद पवार साथ आ जाते हैं, अगर शिंदे भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हैं, तो फिर महागठबंधन का जो अघाड़ी का जो मोर्चा बना है वो भारतीय जनता पार्टी को और शिंदे को करारी शिकस्त दे सकता है। और अगर अजीत पवार नहीं भी आते हैं तो भी इस बार उन लोगों की हार महाराष्ट्र में सुनिश्चित है जिन लोगों ने जनता के जनादेश का अपमान किया, तोड़फोड़ की सरकारें बनवाई और उन सरकारों में मनमानी की। भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर इसका फल भोगना पड़ गया है, लोगों ने हरा कर भेजा है। अयोध्या जैसी सीट पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीत पाई है, और कई ऐसी बड़ी बड़ी सीटें हैं, इतने मंत्री हैं, 19 मंत्री हैं जो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव हारे हैं। तो सारी राष्ट्रीय पार्टियां
भारतीय जनता पार्टी का हाल देख रही हैं कि इनके साथ होने के बाद हमें क्या नसीब हुआ और विधानसभा चुनावों में क्या हो सकता है। सब अपना अपना नफ़ा नुकसान देख रहे हैं और महाराष्ट्र में बहुत जल्दी बहुत बड़ी उथल पुथल देखने को मिल सकती है। और कहा यह जा रहा है कि बजट के बाद, ये जो बजट सत्र होगा, इस बजट सत्र के बाद अजीत पवार की पार्टी में सेंध लगेगी, बड़ी तोड़फोड़ होगी। और ये बजट का जो सत्र है वो सत्र कुछ ही दिनों में यहाँ आयोजित किया जाना है और बजट के बाद ही अगले महीने है बजट, तभी अजीत पवार के विधायक एनसीपी से जो है वो शरद पवार वाली एनसीपी में लौटना शुरू होंगे। इस वीडियो में अभी इतना ही। आप उल्टा चश्मा यूसी पर ये वीडियो देख रहे हैं। महाराष्ट्र के भीतर क्या क्या उठापटक होती है, महाराष्ट्र की राजनीति किस करवट बैठती है और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी अब क्या करेगी, इस करारी शिकस्त, करारी हार के बाद क्या करेगी, हम आपको दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे। उल्टा चश्मा यूसी देख रहे हैं आप, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। इजाजत दीजिए, मेरा नाम भरत है, नमस्कार।